हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आपको ला चुका हूँ। 3 लेक्चर्स में मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं। अब हम पहुँच गए हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा बस एक ही है, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, तो कुपोषण मैंने बताया था कि जब हमारे खाने में, देखो इनको चीज़ों को आप रिवाइज करते रहा करो, जब हमारे भोजन में किसी एक तत्व या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। ध्यान रखना, जब हमारे भोजन में या हमारे पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। और कुपोषण की वजह से बहुत प्रकार की शरीर में क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। तो कुपोषण का इलाज क्या है? संतुलित आहार, संतुलित भोजन ही कुपोषण का क्या है? इलाज है। तो एक और कुपोषण हम देखेंगे, प्रोटीन कुपोषण। इससे पहले मैंने विटामिन कुपोषण बताए थे, अब हम देखेंगे प्रोटीन कुपोषण। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन कुपोषण, कुपोषण के आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन। अगर हमारे पोषण में, अगर हमारे खाने में किसकी कमी हो? प्रोटीन की कमी हो तो उसकी वजह से जो रोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन कुपोषण। देखो, भोजन में प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। पहली बात तो ध्यान रखना, अगर हमारे भोजन में, अगर हमारे पोषण में प्रोटीन की कमी हो तो उसकी वजह से जो रोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन कुपोषण। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं, ध्यान रखना, प्रोटीन कुपोषण की वजह से सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ के साथ में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और किशोरावस्था में प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, और किशोरावस्था, बच्चा और वयस्क, उनके बीच की जो अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। जैसे मतलब लगभग 12 साल से 18-20 साल के बीच की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो इस समय हमें प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए? बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछ ले, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको बताना है, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। पहला है क्वासी-ओरकोर। क्या है? क्वासी-ओरकोर। और दूसरा है मेरेस्मस। क्या है? मेरेस्मस, मेरेस्मस ऐसे करके मेरेस्मस। और ऊपर वाला कौन सा है? क्वासी-ओरकोर। ठीक है, तो 2 रोग होते हैं किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन, अगर खाने में प्रोटीन की कमी है। अब इन दोनों रोगों में क्या अंतर है? इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो दोनों को आसानी से समझ लो। पहला रोग है क्वासी-ओरकोर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, क्वासी-ओरकोर जो रोग होगा वो किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। अगर हमारे भोजन में किसकी कमी हो? प्रोटीन की कमी हो तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग होगा वो क्या कहलाएगा? क्वासी-ओरकोर। अगर सपोज किसी को क्वासी-ओरकोर रोग हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण, ठीक है, रोग होने के बाद उसके सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो भी बच्चा, अगर किसी बच्चे को क्वासी-ओरकोर हो गया है तो उसका पेट फूल जाता है। पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। क्वासी-ओरकोर में पेट बाहर निकल के आ जाता है। भूख कम लगती है। कितनी अजीब बात है, पेट बाहर निकल रहा है और साथ ही साथ में भूख कम लगती है। स्वभाव चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। जिस वक्त बच्चे को क्वासी-ओरकोर रोग होगा उसके स्वभाव में क्या आ जाएगा? चिड़चिड़ापन आ जाएगा। त्वचा, जो हमारी स्किन है जिसको हम खाल बोलते हैं, त्वचा पीली पड़ जाएगी, शुष्क पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, धब्बेदार होकर फटने लगती है। ध्यान रखना, त्वचा पीली भी हो सकती है, शुष्क मतलब सूखी हो जाएगी, ड्राई, काली हो जाएगी, धब्बेदार होकर त्वचा क्या होने लगती है? क्रैक होने लगती है, फटने लगती है। तो ये क्या है? रोग के लक्षण है। पेपर में पूछ सकता है कि 2 लक्षण बताओ किसके? क्वासी-ओरकोर के। ऐसे करके आ सकता है, क्वासी-ओरकोर रोग क्या होता है, प्लस 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके 2 लक्षण बताओ, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 = 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इससे प्रभावित कौन होता है? छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं और गर्भवती महिलाएं। किससे? क्वासी-ओरकोर रोग से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो हैं छोटे बच्चे और महिलाएं। उपाय क्या है? सिंपल सा उपाय, संतुलित भोजन दो और प्रोटीन से भरपूर भोजन दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोटीन की कमी है तो खाना कैसा होना चाहिए? प्रोटीन युक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार होना चाहिए, जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में, और स्पेशली हमें फोकस करना है किस पर? प्रोटीन पर। तो ये हुआ हमारा क्वासी-ओरकोर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको क्वासी-ओरकोर कहते हैं। इस रोग के लक्षण: पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर पड़ने लगती है। प्रभावित कौन होता है? छोटे बच्चे और महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है, संतुलित भोजन दीजिए और प्रोटीन से भरपूर भोजन दीजिए। दूसरा रोग है मेरेस्मस। मेरेस्मस, मेरेस्मस को तुम सिंपल से ऐसे याद रखना देसी भाषा में, मेरेस्मस मतलब मरियल। कैसा? मरियल। मरियल मतलब बिल्कुल सूख जाए,
हड्डी निकल के आ जाए, कंकाल तंत्र दिखने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मरियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मेरिस्मस जब प्रोटीन के साथ पोषण में या भोजन में, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी हो, किसकी कमी हो, ऊर्जा। और ध्यान रखना ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कौन से पोषक तत्व से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो तो इसकी वजह से जो रोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्मस रोग। तो ध्यान देना, मरास्मस जो रोग है ये दो चीज़ों की कमी की वजह से होता है। कौन कौन सी चीज़ों की कमी की वजह से होता है, एक तो प्रोटीन और दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों क्या है, पोषक तत्व हैं। और क्वासियोरकोर सिर्फ किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी। सब सोचो, कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलती है, अब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर कैसा हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, बिल्कुल हड्डियों की तरह हड्डी दिखने लग जाएंगे, कंकाल तंत्र दिखने लग जाएगा, आंखें अंदर चले जाएंगी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरिस्मस की वजह से प्रभावित कौन होता है, छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन इसकी वजह से प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या है, अगर किसी व्यक्ति को मेरिस्मस रोग हो जाता है तो क्या होगा, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल मरियल हो जाता है। मरास्मस मतलब मरियल, दुर्बल हो जाएगा, दुबला पतला हो जाता है शरीर, कैसे, सूख कर। आंखें अंदर धंस जाती हैं, आंखें थोड़ी अंदर चली जाएंगी। शरीर कंकाल तंत्र की तरह दिखाई देने लगता है, कंकाल हो जाता है, कंकाल की तरह हो जाता है, हड्डियां दिखती हैं, त्वचा तो बिल्कुल सूख जाती है। ठीक है, कारण क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन नहीं मिल रही, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, पोषक तत्व नहीं मिल रहे, इसका मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा, बराबर टाइम से खाना नहीं मिल रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी की वजह से मतलब खाना नहीं मिलता, और खाना ना मिलने की वजह से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से बीमारियां पनपने लगती हैं। माँ का दूध ना मिल पाना, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती हैं। और भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी। इसका भी सॉल्यूशन क्या है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना दीजिए, और दूसरा संतुलित आहार दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या, मेरिस्मस रोग। तो ध्यान रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ हमने क्या देखा, पूरा की पूरा टॉपिक 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो कुपोषण होता है उसको हम प्रोटीन कुपोषण बोलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे, महिलाएं प्रभावित होती हैं, और जो किशोरावस्था एवं प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसमें मतलब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, पहला होता है क्वासियोरकोर और दूसरा होता है मेरिस्मस। क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, मेरिस्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। क्वासियोरकोर की कमी, क्वासियोरकोर में प्रोटीन की कमी। लक्षण ध्यान रखना, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर पटने लगती है। ठीक है, प्रभावित लोग छोटे बच्चे, महिलाएं। उपाय क्या है, संतुलित भोजन और प्रोटीन से भरपूर भोजन। मेरे समझ में 2 चीज़ों की कमी हो जाएगी, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो या कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो तो मेरिस्मस रोग होगा। प्रभावित कौन होगा, छोटे बच्चे। लक्षण क्या होंगे, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है और शरीर कंकाल तंत्र की तरह हो जाता है। कारण गरीबी, माँ का दूध ना मिल पाना, भोजन में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी। निवारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना और संतुलित आहार। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, अपने नोट्स में लिख लेना, और फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।